हेलो बच्चों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, वेलकम। और मैं सूरज शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी हैंड परिवार में। और हम डिस्कस कर रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का हमने बेसिक डिस्कस कर लिया था और प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने वीडियो क्वेश्चन की 2 वीडियोस अपलोड कर दिए, 2 वीडियो देख चुके थे। आज हमारा 3rd लेक्चर है। इसमें थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो आपके मेंस और स्पेशली एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए कार्ड इज मूविंग इन एक्स डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। एक कार्ड है जो कि एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड से। एक पर्सन है ऑन द कार्ड थ्रोज ए स्टोन विद ए वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकंड रिलेटिव टू हिमसेल्फ। तो एक पर्सन जो कि कार्ड पे है और वो 6 मीटर पर सेकंड से कार्ड के रेस्पेक्ट में एक स्टोन को फेंकता है। और जो आपका स्टोन है वो वाईजेड प्लेन में मूव करता है और वर्टिकल से एंगल बनाता है 30 डिग्री का। तो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की हाईएस्ट पॉइंट पे बताना है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। चलिए देखते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, तो वेलोसिटी ऑफ, इसको हम सॉल्व करेंगे रिलेटिव से। आपको रिलेटिव पता होना चाहिए। इसको हम सॉल्व करेंगे रिलेटिव से। तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू कार्ड, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्टोन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ड। ये वेक्टर में होगा। ये एग्जैक्ट आपको वेक्टर में सॉल्व करना पड़ेगा। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ स्टोन। तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू कार्ड प्लस वेलोसिटी ऑफ कार्ड। यस और नो। और हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ कार्ड कितना है, 4 मीटर पर सेकंड। अब ये हमें पता लगाना है कि वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू कार्ड एट हाईएस्ट पॉइंट पे कितना होगा। तो चलिए निकालते हैं। अगर हम बात करें तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस होगा। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि जो आपका पार्टिकल स्टोन मूव कर रहा है वो वाई जेड प्लेन मूव कर रहा है और वर्टिकल से कितना डिग्री के एंगल पे है, वर्टिकल से यह 30 डिग्री एंगल पे है। तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री एंगल पे हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री। अब हम जानते हैं एट हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी और ये बराबर हो जाएगा यू एक्स यू जेड इक्वल्स टू हो जाएगा यू कॉस थीटा। और यहाँ यू का वैल्यू कितना है, यू का वैल्यू 6 और cos 60 का वैल्यू हो जाएगा 1/2। तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड। अब हम इसका मतलब अगर कार्ड पे बैठ के देखें तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 3 मीटर पर सेकंड। कौन से डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। और कार्ड किधर मूव कर रहा है, कार्ड मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड एक्स डायरेक्शन में। अब हम यहाँ पे लगाते हैं तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू कार्ड, ये आपका कितना हो जाएगा, हमने अभी निकाला 3। कौन से डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। तो हो जाएगा 3 के कैप प्लस वेलोसिटी ऑफ कार्ड किधर है, 4 मीटर पर सेकंड में। कौन से डायरेक्शन में है, ये आपका है एक्स डायरेक्शन में। ये हो जाएगा 4 आई कैप। तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ये हो जाएगा अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन आपका हो जाएगा रूट में 25। तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन आपका हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। क्या बात समझ में आया, क्या आपको बात समझ में आया। क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो कार्ड मूव कर रहा है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, स्टोन को फेंका गया है, स्टोन आपका मूव कर रहा है वाई जेड प्लेन में। तो हमने वाई जेड प्लेन में और हाईएस्ट पॉइंट पे आपको वेलोसिटी निकालना है, तो हमने यहाँ पे रिलेटिव का कंसेप्ट लगाया। रिलेटिव कंसेप्ट निकालने के बाद हमें ये पता चला कि अगर वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू कार्ड और वेलोसिटी ऑफ कार्ड मिल जाए तो हमें वेलोसिटी ऑफ स्टोन मिल जाएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी जेड डायरेक्शन में, जो कि हमारा आ गया 3 मीटर पर सेकंड। फिर यहाँ पे हमने वेक्टर लगा के सिंपली सॉल्व कर दिया। शायद आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़िए, क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2, ए पार्टिकल लीव्स द ओरिजिन विथ एन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या कितना दिया है, वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू दिया हुआ है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप और ये है
मीटर पर सेकंड में। और इनिशियली भी पार्टिकल कहां पे था, ओरिजिन पे था। इनिशियली पार्टिकल कहां पे था, ओरिजिन पे था। फिर ये बोल रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया है, एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया है माइनस आई कैप माइनस 0.5 जे कैप, ये दिया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर इसमें पूछा क्या है, व्हेन द पार्टिकल रीचेस द मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट व्हाट इज द वाई कोऑर्डिनेट। बोला है कि जब पार्टिकल एक्स कोऑर्डिनेट पे मैक्सिमम वैल्यू पे होगा तो उस टाइम पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो चलिए आइए हम बात करते हैं। अब अगर हम बात करें इन एक्स डायरेक्शन, सोल्यूशन की बात करते हैं। आप सोल्यूशन यहाँ पे देखेंगे, सोल्यूशन की बात करें तो एक्स डायरेक्शन में आप सिर्फ एक्स डायरेक्शन की, सॉरी हाँ ठीक, एक्स डायरेक्शन की अगर बात करें तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना दिया है, वेलोसिटी दिया है आपका 3 मीटर पर सेकेंड। और एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना दिया है, एक्सेलरेशन दिया है आपका माइनस आई कैप, इट मींस -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसका मतलब ये आपका रिटार्डेड मोशन है, इसका मतलब वेलोसिटी हमेशा घट रही है। अब हमें निकालना पड़ेगा, अगर हम ये निकाल लें कि किस टाइम पे एक्स कोऑर्डिनेट मैक्सिमम है और वही टाइम की वैल्यू हम वाई वाले पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए निकालते हैं। यहाँ पे हम लगाएंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है u प्लस एटी। v बराबर क्या होता है बेटा, u प्लस एटी। और ये x लिए लगाएंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा x, ये भी हो जाएगा x, ठीक है। अब vx जब आपका देखो एक्सेलरेशन में हो क्या रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी राइट में है, एक्सेलरेशन लेफ्ट में है। तो x जब आपका x कोऑर्डिनेट मैक्सिमम होगा तो पार्टिकल ऐसे जाएगा। अब ये मैक्सिमम पे आके फिर पलटी मार लेगा, इसका मतलब x में जाकर फिर ये नेगेटिव होगा। इसका मतलब जब x कोऑर्डिनेट मैक्सिमम होगा उस टाइम पे जब पलटी मारेगा तब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना है 3 और एक्सेलरेशन कितना है -1 इंटू टी। इसका मतलब टाइम की वैल्यू यहां से कितना आ गया 3 सेकेंड। इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट मैक्सिमम कब हुआ है, एक्स कोऑर्डिनेट आपका मैक्सिमम है 3 सेकेंड पे। कितना हुआ है बेटा, 3 सेकेंड पे आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया है, मैक्सिमम हो गया है। क्या बात चमका। अब अगर हम बात करें वाई कोऑर्डिनेट की, इसकी बात करें वाई कोऑर्डिनेट, हमें वाई कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब अगर हम बात करें तो वाई कोऑर्डिनेट में वेलोसिटी कितना है, वेलोसिटी आपका वाई कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन में दिया है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टाइम की वैल्यू हमने वहां से निकाल लिया 3 सेकेंड। तब निकालते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे u y t माइनस ऑफ हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है 4, टाइम का वैल्यू अभी हमने निकाला कितना निकाला 3 माइनस हाफ ए वाई का वैल्यू कितना है 0.5। तो ये हो जाएगा, इसको 1/2 लिख लेते हैं और टाइम का वैल्यू कितना निकाला 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। अब ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12 माइनस 9/4। तो अब अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 12 चौक 48 और 48 माइनस 9 तो ये हो जाएगा आपका 39/4 मीटर। तो यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। एक बार फिर से देख लीजिए, आप देखो वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, जब एक्स कोऑर्डिनेट मैक्सिमम होगा उसी टाइम पे हमें वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हमें निकालना पड़ेगा ना कि एक्स कोऑर्डिनेट मैक्सिमम किस टाइम पे होगा। तो हमने यहाँ पे लगा दिया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और टाइम की वैल्यू निकाल लिया 3 सेकेंड। और ये 3 सेकेंड हमने वर्टिकल डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के और टाइम की वैल्यू पुट करके हमें वाई कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लिया, जो कि है हमारा 39/4 मीटर। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज डिटरमाइंड बाय वेक्टर r इक्वल टू 3t स्क्वायर i कैप 4t स्क्वायर j कैप प्लस 7k कैप। द डिस्टेंस, आप याद भाई यहाँ पे आप फोकस कीजिए,
डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है, क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछा है। आप ध्यान देंगे, डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। ट्रेवल इन फर्स्ट 10 सेकंड। चलिए ठीक है। अब हम अगर बात करें डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस बेटा कैसे, देखो इस क्वेश्चन में सोचने का अप्रोच क्या होगा, डिस्टेंस कैसे निकलेगा? डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। टाइम तो हमें दिया है 10 सेकंड, लेकिन हमें स्पीड नहीं पता है। हमें दिया क्या है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर से स्पीड हम कैसे निकालेंगे? अगर हम पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करें, अगर हम पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट करें तो वो हमें मिल जाएगा वेलोसिटी, और उस वेलोसिटी का ले लें मैग्नीट्यूड तो मिल जाएगा स्पीड, और फिर उस स्पीड में इंटीग्रेट करके निकाल देंगे, टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। हमें दिया है, क्वेश्चन में दिया है, सोल्यूशन की अगर बात करें तो पोजीशन वेक्टर की जो वैल्यू दिया है, ये दिया है 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t स्क्वायर जे कैप प्लस 7k कैप। वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है? dr वेक्टर बाई dt। तो ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा d बाई dt ऑफ 3t स्क्वायर आई कैप प्लस ddt ऑफ 4t स्क्वायर जे कैप प्लस dt ऑफ 7k कैप। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। 3 2 6, ये हो जाएगा 6 आई कैप प्लस 4 2 8 जे कैप। ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो वेलोसिटी वेक्टर हमारा आ गया 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप। अब वेलोसिटी वेक्टर से मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो स्पीड 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 बराबर क्या होता है? मॉड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। क्या होता है बेटा? मॉड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। तो स्पीड निकल जाएगा आपका 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। एक मिनट बेटा, यहाँ पे टी भी आएगा आपका, एक टी भी आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट में 6t का होल स्क्वायर और प्लस 8t का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 36t स्क्वायर प्लस 64t स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा अंडर रूट में 100t स्क्वायर। ये वैल्यू हो जाएगा 10t। तो स्पीड की वैल्यू क्या आ गई? स्पीड का वैल्यू आ गया 10t। अब आप यहाँ पे देखिए, जो स्पीड ये कांस्टेंट की वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल स्पीड है। अगर आप टाइम की वैल्यू अलग अलग पुट करेंगे तो स्पीड का वैल्यू अलग अलग आएगा। इट मींस द स्पीड इज वेरिएबल। और अगर स्पीड आपका वेरिएबल है तो आप डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? इंटीग्रेशन से निकालेंगे। यहाँ हम निकालते हैं, तो हम जानते हैं v बराबर क्या होता है? dx बाई dt। तो यहां से dx बराबर क्या हो जाएगा? ये v स्पीड है, मॉड ऑफ v, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ v dt का मॉड। हाँ कि ना? इधर हम इंटीग्रेशन पुट करते हैं। अब मॉड ऑफ v का वैल्यू क्या आया है? 10t। dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x, और ये आपका हो जाएगा 10t dt लिमिट 0 से लेके 10 सेकंड। लिमिट क्या हो जाएगा? 0 से लेके 10 सेकंड। अब 10 तो कांस्टेंट है और t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t स्क्वायर बाई 2। तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 बाहर और t स्क्वायर बाई 2, और लिमिट आपका क्या हो जाएगा? 0 से 10। तो ये आपको सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा 5। ये हो जाएगा 5, और t के प्लेस पे आपका हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 इंटू 100, और ये आपका हो जाएगा 500 मीटर। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आपको समझ में आ गया होगा। हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या दिया था? पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट किया, क्या आ गया? वेलोसिटी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिए क्या आ गया? स्पीड। क्योंकि स्पीड वेरिएबल आया है तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन हमने किया और लिमिट पुट कर दिया। हमारा डिस्टेंस कितना आ गया? 500 मीटर। ये हमारा क्या आ गया बेटा? डिस्टेंस आ गया। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। दिया है कि a projectile passes 2 points A and B at same height after 2 seconds and 6 seconds of its projection. Horizontal separation between the points A and B 120 मीटर। The horizontal range is closest to। आपको horizontal range निकालना है। क्या निकालना है भाई साहब? आपको निकालना है horizontal range। अब अगर हम बात करें, बहुत ध्यान से आप देखिए कि पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे, पॉइंट ए पे पार्टिकल कब पे था?
पॉइंट ए पे जब पार्टिकल था तो टाइम था 2 सेकंड, और पॉइंट बी पे पार्टिकल जब था तो आपका जो पार्टिकल था तो वो था 6 सेकंड। यस और नो? इसका मतलब ए से बी तक अगर हम बात करें बेटा, फिगर बना ही देते हैं, ये हमारा फिगर है, ये ऐसा है, ये हमारा होगा सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, और ये दिया है आपका क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में दिया है 120 मीटर, कितना दिया है 120 मीटर। ये हमारा पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारा क्या है बी। अब अगर हम बात करें, पॉइंट ए पे आपका 2 सेकंड पे था, पॉइंट बी पे आपका 6 सेकंड पे था, हाँ पे ना? तो इसका मतलब ए से लेकर बी तक जाने में कितना टाइम लगा? 4 सेकंड लगा भाई। 6 - 2 कितना टाइम लगा? 4 सेकंड लगा। ए से बी तक जाने में 4 सेकंड लगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें वेलोसिटी, वेलोसिटी बराबर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यस और नो? तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 सेकंड में? क्या ये 120 मीटर है? यस और नो? और टाइम कितना है आपका? क्या 4 सेकंड है? अरे हाँ ना बोल यार। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 30 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना आ गया? 30 मीटर पर सेकंड। और हम जानते हैं पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। इसका मतलब पार्टिकल यहाँ पे हो, यहाँ हो, कहीं पे भी हो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी आपका? 30 मीटर पर सेकंड। क्या बात समझ में आया? अब आपको निकालना क्या है बेटा? आपको क्वेश्चन में ये डिस्टेंस निकालना है, आपको क्वेश्चन में ये वाला डिस्टेंस निकालना है, जैसा कि मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। आपको क्वेश्चन में ये डिस्टेंस निकालना है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इसका मतलब हम जान गए कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड। अगर हमें कैसे भी पता चल जाए कि यहां से लेके यहां तक का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, तो इस वेलोसिटी से टाइम ऑफ फ्लाइट में मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। क्या बात समझ में आया? चलिए आइए देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे कैसे। अब अगर हम बात करें, बहुत ध्यान से आपको देखना है, यहां से लेके यहां तक पार्टिकल को जाने में टाइम कितना लगा बेटा? लगा 4 सेकंड। कितना लगा बेटा? 4 सेकंड। इसका मतलब ये हुआ, यहां पे 0 था, इसका मतलब क्या बीच में ये मैक्सिमम पे था? हाँ पे ना? तो ये 2 था, ये 6 है, तो क्या यहाँ पे 4 सेकंड पे रहा होगा? इसका मतलब यहां से यहां तक 4 सेकंड, तो यहां से यहां तक कितना हो गया? फिर 4 सेकंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 4 + 4 दैट इज 8 सेकंड। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? 8 सेकंड। अब हमें क्या निकालना है? हमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्ले क्या निकालना है? दी हॉरिजॉन्टल रेंज। हमें ये हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है। हमें क्या निकालना है बेटा? हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है, जो कि आपका यहां से लेके, मान लीजिए पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो हमें बी सी निकालना है। बी से लेके सी तक का हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है। तो रेंज बराबर क्या हो जाएगा? रेंज बराबर हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। अच्छा, ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होगी? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होगी? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी हमारी कितनी आई है? ये हमारा आया 30 मीटर पर सेकंड। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया? 8। ये कितना हो जाएगा आपका? 240 मीटर। और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्या बात समझ में आया? एक बार फिर से देखिए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूं। ए से बी तक यहाँ पे 2 सेकंड में पहुंचा, यहाँ 4 सेकंड में पहुंचा है। इसका मतलब क्या मिडिल में, सॉरी, यहाँ पे 2 पे पहुंचा, यहाँ पे 6, तो क्या मिडिल में 4 पे पहुंचा होगा? इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में 4 सेकंड, तो यहाँ पे आने में भी 4 सेकंड, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? 8 सेकंड हो गया। अब हम जानते हैं भाई 2 सेकंड से 6 सेकंड तक जाने में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 120 मीटर। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 120/4, ये आपकी हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकंड, और इसमें हम टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर दिए, हमारा आंसर आ गया 240 मीटर। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट ए पॉइंट 2 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ ए वॉल। इसका मतलब यहाँ पे एक वॉल है, ये क्या है? एक वॉल है जो कि लाइन 2 मीटर पे है। तो यहाँ पे हमारा कोई वॉल है जो कि 2 मीटर पे है।
ये हमारा कोई वॉल है 2 मीटर पे है, इट जस्ट टचेस द टॉप ऑफ द वॉल एंड फॉल्स ऑन द ग्राउंड 4 मीटर फ्रॉम इट हाइट ऑफ द वॉल। ये आपका एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया गया है, ये प्रोजेक्टाइल थ्रो, एक मिनट, ये हमारा क्या है, ये प्रोजेक्टाइल थ्रो किया गया है ऐसे, और यहाँ पे एक वॉल है, ये क्या है बेटा, एक वॉल है, और ये एंगल दिया है 45 डिग्री, ये कितना दिया है 45 डिग्री, और ये दिया है कि 2 मीटर पे है, और जहां पे लैंडिंग करता है ये डिस्टेंस दिया है आपका 6 मीटर, और आपको ये हाइट निकालना है, क्या निकालना है, हाइट निकालना है। आपको क्या निकालना है, इसे निकालना है, हाइट निकालना है। अब देखिए, अब इसको हम लगाएंगे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी से। देखो, अगर अच्छा हम रेंज की बात करें तो यहाँ पे रेंज कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे रेंज हो जाएगा 2 मीटर प्लस 1 मिनट, सॉरी ये 4 मीटर आपका क्वेश्चन में दिया है, 6 मीटर नहीं दिया है, ये आपका दिया 4 मीटर, ये दिया है 4 मीटर, ये आपका कितना हो जाएगा 2 मीटर प्लस 4 मीटर, रेंज हो जाएगा 6 मीटर। ओके, अब हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होता है, y बराबर होता है x tan थीटा माइनस हाफ gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने आपको ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बताया था। अब इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के एक फॉर्मेट और होता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि वो आता कैसे है। आपको क्या करना है, इसमें साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है और साइन थीटा से क्या कर देना, डिवाइड। अगर आप साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा से डिवाइड करते हैं, तो आप देखिए वहां पे कॉस स्क्वायर थीटा है। अगर ये कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा है, तो एक साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। मैं आपको करके बताता हूँ, y बराबर ये हो जाएगा x टेन थीटा माइनस साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10 माइनस जी एक्स स्क्वायर साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और ये हो जाएगा आपका हो जाएगा u स्क्वायर और 2 यहाँ पे एक साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये क्या हो गया, ये आपका साइन 2 थीटा और u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी क्या होता है, रेंज। तो y इक्वल हो जाएगा x टेन थीटा कॉमन निकालो माइनस x टेन थीटा, फिर ये आपका हो जाएगा x टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, ये आपका हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का एक नेक्स्ट फॉर्मेट है, ये आपको याद रखना है। डेरिवेशन नहीं समझ में आया कोई मतलब नहीं, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। ठीक है, ठीक, चलिए अब हम इसी क्वेश्चन का लगा के डायरेक्ट यूज करते हैं। हमें निकालना क्या है, y, तो निकाल लीजिए y x, इस पॉइंट पे यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2। अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट की बात करूं तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, y, क्या हो जाएगा 2, y। x की वैल्यू कितना हो गया 2, यहाँ पुट करिए 2 tan 45 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, 2 इंटू 1 माइनस x की वैल्यू कितना है 2, रेंज का वैल्यू कितना है 6। अब सॉल्व करें, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 2 बाई 3, तो y इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 बाई 3, दैट इज आपका हो जाएगा 4 बाई 3 मीटर। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 4 बाई 3 मीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर, आप x का वैल्यू पुट कर दीजिए, टेन थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए, रेंज का वैल्यू पुट कर दीजिए, और आपका y का वैल्यू निकल आएगा। आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम ए स्टेशनरी प्लेटफॉर्म विद ए वेलोसिटी एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक पार्टिकल है जो कि स्टेशनरी माने रुका हुआ किसी प्लेटफॉर्म से फेंका जाता है विथ वेलोसिटी v से 60 डिग्री एंगल पे, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल रेंज होता है वो रेंज होता है r। फिर इसने क्या बोला है, इफ द प्लेटफॉर्म मूव्स हॉरिजॉन्टली इन द डायरेक्शन ऑफ टारगेट विथ वेलोसिटी v द रेंज विल इंक्रीज टू। अगर प्लेटफॉर्म भी v वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने लगे टारगेट की डायरेक्शन में, तो आपको बताना है कि उस टाइम पे रेंज क्या होगा। तो अगर हम बात करें फर्स्ट केस की बात करें
तो रेंज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, एक होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई ची। हम चलिए इसी से लगाते हैं, लेकिन मैंने एक फॉर्मूला आपको और भी बताया था 2ux uy बाई ची। आप किसी से भी लगाएंगे तो फर्स्ट केस में अगर हम बात करें तो r बराबर क्या हो जाएगा यू स्क्वायर, यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना दिया है, थीटा का वैल्यू दिया है 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 120 बाई जी। साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन 120 डिग्री का वैल्यू आपका हो जाएगा, साइन 120 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा, सॉरी साइन 180 माइनस 60 साइंस के रूट 3/2, तो ये हो जाएगा आपका रूट 3/2, तो ये हो जाएगा रूट 3 यू स्क्वायर बाई 2d। ये आपका रेंज का वैल्यू हो गया। अब अगर हम बात करें फॉर सेकंड केस, इसकी बात करें फॉर सेकंड केस, ये आपका फिगर बनेगा, ये आपका फिगर बनेगा, ये आपका 60 डिग्री दिया हुआ है और ये आपकी वेलोसिटी क्या है u, ओके। ये आपका क्या हो जाएगा रेंज, रेंज की वैल्यू क्या आई है रूट 3 यू स्क्वायर बाई 2d। लेकिन सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस में ये जो आपका प्लेटफॉर्म है, ये यहाँ प्लेटफॉर्म से फेंका गया था, सेकंड केस में ये आपका प्लेटफॉर्म भी मूव कर रहा है, ये प्लेटफॉर्म भी मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी कोई पार्टिकल किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डी अटैच होता है तो उस फ्रेम की इनिशियल वेलोसिटी ले लेता है। अब अगर हम बात करें बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में क्या होगी, क्या यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा होगी, तो ये क्या यू कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो क्या ये u/2 हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट केस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या थी u थी, और वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या थी, वर्टिकल डायरेक्शन में uy का वैल्यू हो जाएगा u sin थीटा, u sin 60, ये हो जाएगा u sin 60 का वैल्यू रूट 3/2, ये हो जाएगा रूट 3/2। अगर आप ये ux uy का वैल्यू पुट करेंगे तो भी आपका रेंज इतना ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे इसमें पुट कीजिए चाहे इसमें पुट कीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन सेकंड केस की बात करें, अब ये जो प्लेटफॉर्म है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कितने वेलोसिटी से, u से, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है u, मतलब क्वेश्चन में v दिया है, मैंने आपको u मान लिया तो u से ही सॉल्व करेंगे। अब ये u मूव कर रहा है तो वेलोसिटी देखिए रिलेटिव लगाएंगे, वेलोसिटी ऑफ बॉल है, बॉल मान लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बॉल हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल, तो वेलोसिटी ऑफ बॉल क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म से कितने स्पीड से फेंका गया है, v से, u से फेंका गया है, तो u हो जाएगा और प्लस सॉरी x डायरेक्शन में मैं ये x डायरेक्शन में लगा रहा हूं, तो x डायरेक्शन में कितने से फेंका गया, u/2 से फेंका गया है, तो ये हो जाएगा u, ये आपका हो जाएगा u/2 प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म क्या है u, ये हो जाएगा आपका 3u/2। इसका मतलब क्या हुआ, जब वो प्लेटफॉर्म से फेंका गया तब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी क्या थी 3u/2, क्या बात चमका। अब वर्टिकल डायरेक्शन में ये वेलोसिटी ऑफ बॉल इन एक्स डायरेक्शन में है और वेलोसिटी ऑफ बॉल इन वाई डायरेक्शन की बात करें तो आपका यही होगा, ये हो जाएगा u रूट 3/2। अब सेकंड केस का अगर हम रेंज निकालें, अगर सेकंड केस का अगर हम रेंज निकालें, सेकंड केस का अगर हम रेंज निकालें तो R2 मान लेते हैं, ये बराबर इसको R1 मान लीजिए, ठीक है, ये R की वैल्यू है, तो R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम ये फॉर्मूला लगाएंगे 2ux के प्लेस पे क्या हो जाएगा 3u/2, uy का वैल्यू क्या है u रूट 3/2, ये आपका हो जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब अगर इसको सॉल्व करें तो देख 2 ने 2 को मार दिया, तो ये हो जाएगा 3 रूट 3u/2,
ये आपका क्या हो गया R2, क्या हो गया R2। इसका मतलब आप देखिए जहां पे √3u²/2g है वहां पे हम क्या R लिख सकते हैं, क्या हम R लिख सकते हैं। तो इसके प्लेस पे √3u²/2, अच्छा यहाँ पे g भी आपका होगा, इसके प्लेस पे क्या R लिखा जा सकता है। तो R2 का वैल्यू क्या 3R नहीं हो गया, तो R2 की वैल्यू क्या हो गई 3R हो गई। एक बार मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूं। जब पहले फेंका गया तो रेस्ट पे था, तो हॉरिजॉन्टल में डायरेक्शन फेंक दिया तो हम सिंपली रेंज का फार्मूला लगा करके रेंज निकालेंगे। लेकिन सेकंड केस में जब फेंका गया तो प्लेटफॉर्म भी हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था, कितने वेलोसिटी से u से मूव कर रहा था, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी प्लेटफॉर्म की ऐड हो जाएगी, फिर ये फार्मूला लगा के हम लोग निकालेंगे रेंज। फिर ये हमारा फर्स्ट है वो हमारा सेकंड है, दोनों को कंपेयर करा के निकाल लिए कि सेकंड केस में जो हमारा रेंज हो जाएगा वो R2 बराबर क्या हो जाएगा 3R, जैसा कि चौथा ऑप्शन इसका सही है। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये देखिए भाई काफी तगड़ा क्वेश्चन है, इसको रीड कीजिए, आप लोग आराम से रीड कीजिए। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर देयर इज ए लॉन्ग हॉरिजॉन्टल ब्रिज ओवर ए रिवर 75 मीटर हाई फ्रॉम वाटर सरफेस, ए स्ट्रॉन्ग मैन थ्रोज ए स्टोन इन पैरेलल प्लेन ऑफ ब्रिज, a observer in a car traveling on the bridge finds a stone passes by a car while ascending and also while descending between 2 points on the road 30 meters away. The car is traveling at a speed of 15 meters per second. The stone is thrown from a bank of the river just at the same level of water. देखिए भाई साहब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की, बात करते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये आपका क्या है, ये आपका रिवर है, ये आपका क्या है, ये आपका रिवर है, और यहां से एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया गया है। ये आपका क्या है, ये आपका है रिवर, ये आपका क्या है, ये रिवर है, और ये क्या है, ये आपका ब्रिज, ये क्या है, ये आपका है ब्रिज। ब्रिज कितने हाइट पे है, ब्रिज आपका है 75 मीटर हाइट पे है, ठीक है। अब एक स्टोन यहां से फेंका जाता है और इसी ब्रिज पे कौन आता है, इसी ब्रिज पे आ रहा है कार, इसी ब्रिज पे आपका चल रहा है कार, कौन चल रहा है, इसी ब्रिज पे कार चल रहा है। व्हाट इज गोइंग ऑन, इसी ब्रिज पे क्या चल रहा है, इसी ब्रिज पे कार चल रहा है। कार चल रहा है कितने के स्पीड से, थोड़ा मैं देख के बता, 30 मीटर है और 15 मीटर पर सेकेंड। ये जो आपका ब्रिज है, ये ब्रिज आपका 30 मीटर है और कार की वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड। कार की वेलोसिटी कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और फिर इसने बोला है कि 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड में टाइम की वैल्यू दिया है कि यहां से स्टोन फेंका जाता है। जब ये स्टोन यहां पहुंचता है तो भी कार और स्टोन की मुलाकात होती है, और जब ये स्टोन ये ट्रैक फॉलो करते हुए यहां आता है तो भी कार और स्टोन की मुलाकात होती है। तो आपको पहले पूछा गया है व्हाट इज द एंगल वेलोसिटी मेक्स विद द ब्रिज व्हेन इट गोज पास्ट द कार वाइल असेंडिंग, मतलब आपसे ये एंगल पूछा है। सपोज ये एंगल बेटा हमारा क्या है, थीटा। आइए सॉल्यूशन की बात करते हैं। अब अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, अच्छा यहां से लेकर यहां तक टाइम कितना लगा है, टाइम आपका लगा है 2 सेकेंड। टाइम कितना लगा है, टाइम आपका लगा 2 सेकेंड। तो अगर हम ये पॉइंट नाम देते हैं, ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए से लेके बी तक जाने में कार को टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड।
अब आप बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। अच्छा, टाइम की वैल्यू दिया नहीं है, 30 मीटर है, ये 15 मीटर पर सेकंड जा रहा है, तो टाइम कितना हो जाएगा, 2 सेकंड हो जाएगा। अब देखिए भाई, बॉल यहां पे भी कार से मिला, बॉल यहां से ही कार से मिला, सॉरी स्टोन, आपका स्टोन की मुलाकात यहां पे भी हुई, यहां पे हुई। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कार का और स्टोन का स्पीड सेम है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कार का और स्टोन की वेलोसिटी क्या है, सेम। इस और हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल पे होता क्या है, ux की वैल्यू क्या होती है, u cos थीटा, और u cos थीटा की वैल्यू कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड। कितना हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड। क्या बात चमका, ठीक। अब अगर हम बात करें, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या ये हाईएस्ट पॉइंट है। अब अगर कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी हो जाएगी ux, ये वाली, और यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी uy, और uy का वैल्यू क्या हो जाएगा, u sin थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, u sin थीटा। अब हमें वर्टिकल वेलोसिटी मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो वो हम कैसे निकालेंगे भाई, हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। क्या हो जाएगी, जीरो। हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या लगाएंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो vy इक्वल टू हो जाएगा uy माइनस gt एट हाईएस्ट पॉइंट। एट हाईएस्ट पॉइंट वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो जीरो इक्वल टू uy माइनस g का वैल्यू 10, और यहां से लेके यहां, देख यहां से लेके यहां तक टाइम कितना, 2 सेकंड। तो यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना हो जाएगा, 1 सेकंड, ये हो जाएगा 1। तो यहां से uy की वैल्यू कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड। कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो uy की वैल्यू कितनी आ गई, ये होती है u sin थीटा, और ये वैल्यू हमारी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। ux की वैल्यू क्या आ गई, ये हमारा होता है u cos थीटा, ये आया हमारा 15 मीटर पर सेकंड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिवाइड कर दो। तो sin बाई cos, tan थीटा की वैल्यू क्या हो गई, tan थीटा की वैल्यू हो गई 10 बाई 15, डिवाइड कर दो 2 बाई 3। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, थीटा का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स 2 बाई 3। इसका मतलब यह हुआ कि जब यहां पे एंगल बना रहा था, वो कितना बना रहा था, थीटा बराबर tan इनवर्स 2 बाई 3, जैसा कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया। इस क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, अभी ये पहला पार्ट पूछा है। क्या बात समझ में आया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको दिखा देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्टोन AB। सॉरी, यहाँ A इसको मान लो, ये हमारा A है, ये हमारा क्या है, B। बोला है कि ये स्टोन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल जो AB है, कहने का मतलब ये फेंका गया था यहां से और फिर यहाँ पे लैंड करता है, तो मतलब नदी की चौड़ाई पूछ रहा है टोटल। क्या पूछ रहा है, नदी की चौड़ाई। ये आपका AB, ये टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है। अच्छा, अब AB डिस्टेंस निकालेंगे कैसे। हमें एक चीज तो फिक्स हो गया है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड कितना है, 15 मीटर पर सेकंड। कितना है बेटा, 15 मीटर पर सेकंड। अब अगर हॉरिजॉन्टल, अगर हमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाए, क्या मिल जाए, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाए, तो हमारा काम बन जाएगा। अगर हमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाए, हमारा ये था, हमारा ये क्वेश्चन हमारा यही था। ये हमारा ऐसे का ऐसे है, ये हमारा ब्रिज है, और ये हमारा कितना दिया है, 75 मीटर दिया है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा A है, ये हमारा क्या है, B। ओके, और हमने ये निकाल दिया, और x डायरेक्शन में ये x की वैल्यू क्या आ गई है, ये आ गई 15 मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि ये कार भी आपका चल रहा है 15 मीटर पर सेकंड से, तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 मीटर पर सेकंड। ठीक। अच्छा, और हमने क्या निकाला कि यहाँ पे जो वेलोसिटी आई है uy की वैल्यू कितनी आई है, 10 मीटर पर सेकंड। अरे हाँ कि ना। अब देखो, बात करते हैं,
अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, हाँ कि ना? चलिए निकालते हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। तो अगर यहां से यहां तक आने का क्या टाइम निकाल सकते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से? तो हमारा यहां से लेके यहां तक का टाइम आ जाएगा, उसका डबल कर देंगे तो क्या टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा? आ जाएगा। लेकिन यहां से लेके यहां तक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने के लिए हमें ये हाइट पता होना चाहिए, हमें ये हाइट पता होना चाहिए। तो हम पहले ये हाइट निकालेंगे। यहाँ पे मैक्स, यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी है कितना? 10। तो हम जानते हैं एच मैक्स की वैल्यू क्या होती है? यू वाई स्क्वायर बाई 2g। तो यू वाई का वैल्यू कितना है? 10 इंटू 10 बाई 2 इंटू 10 कट गया, ये हो जाएगा 5 मीटर। कितना हो गया? 5 मीटर। इसका मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट आया है कितना है? 5 मीटर। अब हाईएस्ट पॉइंट से रिवर के बेस लेवल तक का जो हाइट है वो कितना हो जाएगा? टोटल हाइट, टोटल हाइट कितना हो जाएगा? टोटल हाइट आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 मीटर प्लस 75 मीटर, ये बराबर हो जाएगा 80 मीटर। कितना हो जाएगा? 80 मीटर, हाँ कि ना? तो टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर बात करें, टाइम ऑफ, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। यहां से अगर यहां से लगाएं हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो h बराबर क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? 0। ये हो जाएगा आपका माइनस 75। यहां से रेफरेंस पॉइंट पे निगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1/2, जी का वैल्यू 10 और ये हो जाएगा टी स्क्वायर, सॉरी 75 नहीं होगा, ये हो जाएगा 80 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 80, ये आपका 80। ओके, 0 ने 0 को मार दिया तो 16 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो टी का वैल्यू क्या हो गया? 4 सेकेंड। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक वर्टिकल डायरेक्शन में आने का टाइम कितना लगा? 4 सेकेंड। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 प्लस 4 दैट इज 8 सेकेंड। कितना हो जाएगा? 8 सेकेंड। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपका हो जाएगा 8 सेकेंड। ये कितना हो जाएगा? 8 सेकेंड। तो अब ये एबी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितना है? 15, टाइम कितना है? 8, तो 15 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 120 मीटर। ये आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 120 मीटर। शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्टोन एट द इंस्टेंट व्हेन द पार्टिकल रीचेस द पॉइंट बी। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन कार और स्टोन के बीच का क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछा है। चलिए लगाते हैं। अगर हम बात करें पिछले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो भाई देखिए हॉरिजॉन्टल, जब ये जो स्टोन है, जब यहां से ये जो स्टोन है और जब ये यहाँ पे स्टोन यहाँ पहुंचेगा, अच्छा यहाँ पे क्या दोनों की मुलाकात हुई थी कि नहीं हुई थी? और यहाँ पे भी मुलाकात हुई थी कि नहीं हुई थी? तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी क्या है? सेम है। इसका मतलब जब ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तब कार भी यहाँ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जस्ट यही पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा कार भी आपका यहाँ से यहीं पहुंचेगा, कार भी आपका यहां से यही पहुंचेगा। इसका मतलब क्या? डिस्टेंस दोनों के बीच का यही है और ये डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्टेंस है कितना? 75 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा 75 मीटर। तो आपका नेक्स्ट वाले पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा? इस वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा आपका 75 मीटर। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। क्या बात समझ में आया? जाहिर सी बात आ गया होगा, बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। क्या बोला है? ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ ए वेलोसिटी v रिलेटेड टू द कार्ट। मतलब कार्ट के अंदर v वेलोसिटी फेंक रहा है, रिलेटेड टू कार्ट, मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन a टुवर्ड्स द राइट एट द इंस्टेंट ऑफ प्रोजेक्शन, कार्ट इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी v। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स सेम इन बोथ ग्राउंड एंड कार्ट रेफरेंस फ्रेम assuming the particle does not collide with सीलिंग ऑफ दी वॉल। भाई ये एक कार्ट है, मतलब कोई बैलगाड़ी है जो कि आगे जा रहा है एक्सेलरेशन a, और जब ये थ्रो किया गया था तो कार्ट की वेलोसिटी क्या थी? vc। तो आपको बताना क्या क्या कांस्टेंट होगा। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था काइनेमेटिक्स में क्या क्या चीज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है, क्या क्या डिपेंड नहीं करती है। सबसे पहली बात टाइम ऑफ फ्लाइट
टाइम फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता, तो इसका पहला ऑप्शन तो ये हो जाएगा, टाइम फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। हाँ कि ना। अब अगर हम बात करें फिर जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फ्रेम पे डिपेंड करेगा। क्यों? जब ये कार्ट आगे जाएगा, जब कार्ट आगे जाएगा तो वेलोसिटी ट्रांसफर कर देगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिपेंड करेगा। अब अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिपेंड करेगा तो आपका हॉरिजॉन्टल रेंज भी डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला होता है 2ux uy by g। अगर ये डिपेंड करेगा तो ये भी डिपेंड करेगा, सर ये रेंज है, ये क्या है, अगर ये डिपेंड करेगा तो ये भी डिपेंड करेगा, ये हॉरिजॉन्टल रेंज है भाई, रेंज है, रेंज। डी पॉइंट की बात करें, मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स क्या फॉर्मूला क्या होता है, एच मैक्स का फॉर्मूला होता है यू वाई स्क्वायर बाई 2g। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी नहीं है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगा नहीं। और आप ऐसे भी देख सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है 2u y by g, यू वाई माने जो साइन थीटा। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वर्टिकल वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगा, और अगर वर्टिकल वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो यू वाई स्क्वायर में चेंज नहीं होगा, और यू वाई स्क्वायर चेंज नहीं होगा तो एच मैक्स भी आपका चेंज नहीं होगा। इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम हाइट ये दोनों ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, मतलब आप हाँ फिजिकल क्वांटिटी है जो कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करेंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे भाई, एडवांस में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा शानदार सा क्वेश्चन है, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप आराम से पढ़िए। क्या बोला है, एक क्यूबिकल बॉक्स ऑफ लेंथ 5/4 मीटर, एक क्यूबिकल बॉक्स है, इंफॉर्मेशन लिखते रहिए। एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसका लेंथ है 5/4 मीटर, स्टार्ट मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई कैप। तो क्यूबिकल बॉक्स है जिसका जो एक साइड है कितना है 5/4 मीटर, ये एक्स डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फ्रॉम द स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब स्टार्ट होता है रेस्ट से। एट द टाइम ए स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम द ओरिजिन विद ए वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर दिया है v1 i कैप प्लस v2 j कैप माइनस v3 k कैप विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। g का वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जो स्टोन है वो क्यूब के हाइट को, जो वर्टिकल आपकी सीलिंग है, रूफ है, उसको टच करके फिर अपोजिट डायगोनल पे जाके मीट करता है। मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ से फेंका जाएगा तो फिर उस वाले डायगोनल पे जाके मिलेगा, या फिर यहाँ से थ्रो किया जाएगा तो वहां पे जाके यहाँ से फेंका जाता है, ऊपर टच करते हुए जाके वहां पे गिरता है। क्या बात समझ में आया? चलिए अब हम एक बार दिए हुए इंफॉर्मेशन को लिख लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले वेलोसिटी वेक्टर में क्या क्या दिया है, वेलोसिटी वेक्टर दिया है v1 वेलोसिटी वेक्टर दिया है v1 i कैप प्लस v2 j कैप माइनस v3 k कैप, ये वेलोसिटी वेक्टर दिया है। एक्सेलरेशन दिया है, एक्सेलरेशन वेक्टर दिया है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन वेक्टर हो जाएगा आपका 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई कैप। हाँ कि ना। फिर इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं। अच्छा, जी का वैल्यू दिया है, जी का वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर माइनस जे कैप। हाँ कि ना। एक बार आप क्वेश्चन को फिर से रीड कर लीजिए अच्छे से, क्वेश्चन को आप अच्छे से फिर से रीड कर लीजिए, वरना आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। अच्छा, लेंथ, हाँ क्यूब का लेंथ दिया है 5/4 मीटर, एक क्यूबिकल बॉक्स है, लेंथ 5/4 मीटर है, एक्सेलरेशन है एक्स डायरेक्शन में 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्टार्ट होता है रेस्ट से, ओरिजिन से फेंका जाता है, वेलोसिटी दिया है v1 i कैप, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी v1 है, y डायरेक्शन में v2 है, z डायरेक्शन में क्या है v3 है, g का वैल्यू -10 है। स्टोन
यहां से फेंका जाता है तो रूफ को टच करके डायगोनली अपोजिट एंड पे गिरता है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। यस और नो? अब आपको देखो ये मल्टीपल करेक्ट है, आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। चलो मैं इसको यहीं पे सॉल्व कराता हूं, यहीं पे सॉल्व करते हैं, यहीं पे मैं सॉल्व कराने का प्रयास करता हूं। देखो अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात भाई, एक्सेलरेशन किधर है? एक्स में है, वाई में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, और हम वैसे भी जानते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है, हाँ कि ना? और टाइम यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में कौन लेकर जा रहा है? v2 लेकर जाएगा। वर्टिकल डायरेक्शन में कौन लेकर जाएगा? भाई जे कैप। भाई वाई डायरेक्शन ऊपर है तो जे कैप, इसका मतलब v2 लेकर जा रहा है। तो हम जानते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है। उससे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने से पहले सबसे पहले जो हमें गिवन है, क्वेश्चन में हमें दिया है कि L बराबर क्या है? 5/4 मीटर, हाँ कि ना? 5/4 मीटर। तो सबसे पहले हम मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। तो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एच मैक्स का फॉर्मूला होता है u/2 अब वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी है कितना? v2 है। कितना है? v2 है। आप पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5/4 इक्वल्स टू v2 का स्क्वायर बाई 2g माने 10, हाँ कि ना? हाँ ना बोल भाई। तो यहां से क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो यहां से v2 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 25, तो v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 मीटर पर सेकेंड, हाँ कि ना? तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। अभी हमें सारे ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें, बहुत ध्यान से बात करें भाई, जेड डायरेक्शन में क्या कोई एक्सेलरेशन है? नहीं है। एक्सेलरेशन है कितने किधर? एक्स डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले जो आसान होता है पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब अगर हम बात करें जेड डायरेक्शन में, तो जेड डायरेक्शन में भी लेंथ कितना चला है? जेड डायरेक्शन में भी, जेड डायरेक्शन की बात करें तो जेड डायरेक्शन में भी जो लेंथ मूव किया है वो 5/4 ही मूव किया है। और हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। और जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी है कितना? जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी है हमारा v3, तो हो जाएगा v3 इनटू टाइम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 5/4, हाँ कि ना? इसका मतलब अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाए तो क्या हमारा काम बन जाएगा? अगर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाए तो क्या हमारा काम बन जाएगा? हाँ। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2u/g, और u हम ऑलरेडी निकाल चुका है, u की निकाल चुके हैं, v2 की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2 × 5/10, ये वैल्यू हो जाएगा आपका 1 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? 1 सेकेंड। तो v3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? v3 × 1 इक्वल्स टू 5/4। तो v3 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5/4 मीटर पर सेकंड। कितना हो जाएगा? 5/4 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट है। आपका ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट है, हमारा ऑप्शन नंबर पहला भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ये भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ये भी करेक्ट है। अब चलिए बात करते हैं v1 की। अब अगर हम बात करें भाई एक्स डायरेक्शन में क्या एक्सेलरेशन है? हाँ है। और एक्स डायरेक्शन में निकालना पड़ेगा कि वो जो पार्टिकल है वो चला कितना है। तो हम यहां पे लगाएंगे, सबसे पहले कितना चला वो निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे? टाइम 1 सेकंड है तो ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा यूडी, इनिशियल वेलोसिटी कुछ है ही नहीं तो ये हो जाएगा हाफ, एक्सेलरेशन कितना है? 0.5, इसका मतलब 1/2, टाइम कितना है? 1 × 1, तो क्या आ गया? 1/4 मीटर। तो एक्स डायरेक्शन में जो क्यूबिकल बॉक्स है वो खुद 1/4 मीटर चला है, और एक्स डायरेक्शन में क्यूबिकल बॉक्स की लंबाई कितना? 5/4 मीटर। तो टोटल लेंथ इन एक्स डायरेक्शन, टोटल लेंथ इन एक्स डायरेक्शन ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5/4 प्लस 5/4 प्लस 1/4 दैट इज 6/4 दैट इज 3/2 मीटर, हाँ कि ना? और एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल के दौरान ले कौन जा रहा है? v1 ले जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो 3/2 इक्वल्स टू v1 इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 1, v1 .
ये हो जाएगा आपका V1 इंटू 1। तो यहां से V1 की वैल्यू आ गई 3/2 मीटर पर सेकेंड। V1 की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 मीटर पर सेकेंड। आपका ये भी सही है भाई, चौथा चेक ही नहीं करना है क्योंकि V3 का वैल्यू ऑलरेडी आ चुका है। तो चलिए आज यहीं तक मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और आप लोग एक बार इसको अच्छे से देखिए। कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप इसको आराम से कमेंट सेक्शन में डाउट आप पूछ सकते हैं, फिर मैं आपको फिर से समझा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय